हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। एक नया दिन, एक नए सेशन के साथ आज ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है 12th स्टूडेंट्स के लिए। तो बात करेंगे रणनीति, क्योंकि आज से 4 मंथ ही बचा है प्रिपरेशन के लिए। तो इस 4 मंथ में हम लोग कैसे, किस रणनीति से अपना सिलेबस को कंप्लीट करें और सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद उसको रिवाइज करें और रिवाइज करने के बाद उसमें प्रैक्टिस करें। कंप्लीट, रिवाइज, फिर प्रैक्टिस, ये 3 चीज़ों से ही हम लोग अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए अर्थात 95%, 98% या 100% लाने के लिए हमको ये तीनों को फॉलो करना होगा। तो इस तीनों को कैसे फॉलो करें, इस वीडियो में जानेंगे और एक रसायन विज्ञान का आज ब्लूप्रिंट का एनालिसिस करेंगे। तो फर्स्ट मैं बताऊं क्या, सिलेबस, इम्पोर्टेंट टॉपिक और बेस्ट प्रैक्टिस। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और बेस्ट प्रैक्टिस एक तरफ और सिलेबस एक तरफ। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट रहेगा, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा तो आप उसमें क्या करोगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको पता चल गया होगा। और नहीं चला है तो हम जरूर बताएंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। और उसमें बेस्ट प्रैक्टिस, इसमें करेंगे हम लोग रिवाइज। सिलेबस हम लोगों का कंप्लीट है, अब हम लोग क्या करेंगे, उसमें रिवाइज करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस। तो हम लोग 2 मंथ क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। उसके बाद 2 मंथ क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे? तो सिलेबस हम लोगों का कंप्लीट है या फिर सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट नहीं होगा तो भी आप इस 2 मंथ में सिलेबस को कंप्लीट कर लेना और इसमें 2 मंथ में प्रैक्टिस और रिवाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं बात करूँ परीक्षा बोर्ड और परीक्षा सार, कौन सा लेना बेटर है और कौन सा, किससे पढ़ें, किससे ज़्यादा नंबर आता है, इसमें बात करूँ तो ये बहुत लोगों के लिए बहुत कठिन होता है और बहुत से विद्यार्थी इसमें परेशान रहते। तो मैं, मेरे ख्याल से बच्चों को क्या करना चाहिए, परीक्षा बोर्ड ही रिकमेंड करना चाहिए। और आप लोग परीक्षा सार ले लिए तो भी कोई गलत बात नहीं किए हो, बट परीक्षा सार का वर्डिंग सेंस होता है वो थोड़ा हार्ड होता है परीक्षा सार का। और परीक्षा बोर्ड का वर्डिंग सेंस थोड़ा क्या होता है, सरल होता है। ये बेसिक से हायर लेवल तक जाता है और ये थोड़ा हायर लेवल में चलता है परीक्षा सार। तो आप लोगों के लिए परीक्षा बोर्ड ही रिकमेंड करना। और पिछले 2-3 सालों से परीक्षा बोर्ड ही अच्छे से वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं तो अच्छे से। मैं किसी पब्लिकेशन का पब्लिकेट नहीं कर रहा हूँ भाई, बस इसमें परीक्षा सार और परीक्षा बोर्ड में अंतर बता रहा हूँ। तो आप लोग परीक्षा सार से भी पढ़ सकते हैं और परीक्षा बोर्ड से पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा अनुभव बता रहा है कि परीक्षा बोर्ड ही करें। मॉडल पेपर और आदर्श की, तो आदर्श और मॉडल पेपर आएगा दिसंबर में, तो उस टाइम आपको बस प्रैक्टिस करना है उससे, मॉडल पेपर और अदर पेपर से। तो यहाँ से मिलेगा आपको 4 सेट, मॉडल पेपर से मिलेगा 4 सेट और यहाँ से आदर्श पेपर से मिलेगा 4 सेट। तो दोनों से मतलब 8 सेट आपको मिलेगा और 8 सेट का आपको प्रॉपर क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा विथआउट आंसर सी, बिना आंसर के देखे उसको क्या करना पड़ेगा, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्योंकि आप तो रिवाइज कर लिए रहोगे और आपका सिलेबस भी कंप्लीट रहा कर लिए होगे आप, फिर वहां पर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर इस प्रैक्टिस के बाद आपको मिलेगा क्या, प्री बोर्ड में आप जैसे जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंट लेवल इतना हाई रहेगा कि आपका सिलेबस कंप्लीट है, आप रिवाइज कर चुके हैं, आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक पता है, आपने 8 सेट का पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस कर लिए हो। फिर आप प्री बोर्ड में बैठोगे तो कॉन्फिडेंट एकदम रिलैक्स होकर आप प्री बोर्ड देना, तो प्री बोर्ड अच्छा जाएगा। फिर प्री बोर्ड के बाद जो प्रैक्टिस किए थे क्वेश्चंस, उसको एक बार, जैसे कि आपका सिलेबस है उसमें से ज़्यादा से प्रैक्टिस किए थे आपके नोट्स, तो उस नोट को एक बार रिवाइज करना। फिर उसके बाद जितने 8 सेट को, 8 सेट को प्रैक्टिस किए थे उसको एक बार और प्रैक्टिस करना, फिर आपका अच्छा जाएगा एग्जाम। ठीक। तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए ये तो हो गया लॉन्ग टाइम आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कैसा होगा। अब देखते हैं हम लोग रसायन विज्ञान की रणनीति। रसायन विज्ञान में कैसे हमको अच्छे नंबर प्राप्त हो, कहाँ कहाँ से नंबर्स आएंगे, ब्लूप्रिंट का एनालिसिस करेंगे। तो फर्स्ट
टॉपिक है अर्थात फर्स्ट चैप्टर ही है विलियन। तो विलियन चैप्टर से 8 नंबर क्वेश्चन आएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में से एक तो 1 नंबर का रहेगा और एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा और एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा। तो 4 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है अदर्स विलियन, अनदर्स विलियन में, अदर्स विलियन में अंतर। 3 नंबर में आ सकता है अणुसंख्या गुणधर्म, हिमांक व्यवनामन, क्वथनांक में उन्नयन और वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन, राउल्ट नियम। 1 नंबर में आएगा बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न आने वाला है इस बार 10 क्वेश्चन बहुविकल्पी आएगा। उसमें एक और सेकंड क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, एक वर्ड में आंसर दो, ये वाला क्वेश्चन भी आएगा, तो उसको ध्यान में रखना। और दूसरे चैप्टर है विद्युत रसायन। विद्युत रसायन से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 2 नंबर का एक क्वेश्चन और 1 नंबर का एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन होगा बहुविकल्पी, 2 क्वेश्चन होगा कोई परिभाषा और 5 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से आ सकता है सेल, आ सकता है कोई सेल का नामांकित चित्र दे रहेगा या फिर जंग को पूरा समझाइए, जंग कैसे लगता है, क्या होता है समीकरण, या फिर कुल राशि का नियम आ सकता है, या फिर इसमें नर्नस्ट समीकरण भी आ सकता है, या फिर और इसमें एक क्वेश्चन है कि डेनियल सेल का सचित्र वर्णन कीजिए, या फिर डेनियल सेल से संबंधित कुछ अंकित क्वेश्चन आ सकता है। पिछले 2 सालों से यहाँ से 2 क्वेश्चन बन रहा है। एक तो चित्र वाला क्वेश्चन बन रहा है, तो नामांकित चित्र बनाइए और उसमें एक अंकित क्वेश्चन जोड़ता है अनंत अनुत्तर से, तो इस बार ये हो सकता है। और रासायनिक बल गतिकी का बात करूं, तीसरा चैप्टर से रासायनिक बल गतिकी का बात करूं तो यहाँ से 7 नंबर क्वेश्चन आएगा। और 7 नंबर से क्वेश्चन में से एक नंबर क्वेश्चन, एक नंबर क्वेश्चन आएगा और एक 2 नंबर क्वेश्चन। तो एक आएगा यहाँ से बहुविकल्पी क्वेश्चन और एक आएगा यहाँ से एक वर्ड में उत्तर दो, ये वाला क्वेश्चन। और 2 नंबर में आएगा कोई परिभाषा, शून्य कोटि या प्रथम कोटि का। और यहाँ पर आएगा 3 नंबर में आएगा अंकित क्वेश्चन, या फिर यहाँ से 2 नंबर में अंकित क्वेश्चन देगा और 3 नंबर में यहाँ से परिभाषा देगा, या फिर शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए और अर्थायु काल निकालिए, ये ऐसा कुछ दे सकता है। ए ब्लॉक और डी ब्लॉक, ए ब्लॉक और डी ब्लॉक में यहाँ से 7 नंबर क्वेश्चन आएगा। यहाँ से 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो यहाँ से लेंथेनाइट्स एक्टिनाइट से गुण अच्छे से पढ़ लेना है और डी ब्लॉक ए ब्लॉक के गुण अच्छे से पढ़ लेना है। परमाणु त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन त्रिज्या, ये सबको अच्छे से रट लेना है। जालक ऊर्जा, इन सबको अच्छे से पढ़ना है। और इसमें से एक और आ सकता है जैसे कि ये संकुल है तो इसमें संकरण संकरण होता है, तो उसमें संकुल में रंग या रंगहीन होगा, संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, अंतर संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, इसको डिटेल्स में इसको पढ़ना पड़ेगा, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद उप संयोजी यौगिक कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का और एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का और एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर। एक क्वेश्चन बहुविकल्पी रहेगा और एक क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आपका अंकित क्वेश्चन हो सकता है, या फिर ये क्वेश्चन आपका परिभाषा हो सकता है। और 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा अंतर क्वेश्चन आएगा, तो अंतर इसमें द्विक लवण और संकुल लवण में अंतर ये आ सकता है, या फिर ऐसे संकुल दे रहेगा या फिर बहुत सारे संकुल के उदाहरण दे रहेंगे, उसको ये अनुचुंबकीय है प्रतिचुंबकीय है, इसको समझाइए, ये वाला क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है 4 नंबर। हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स का बात करूं, 6वां चैप्टर, तो इसमें से आएगा हेलो एल्केन हेलो एरिन से 6 नंबर क्वेश्चन आएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में से 3 तो एक नंबर क्वेश्चन आएगा और 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। तो 3 नंबर में यहाँ से 2 नंबर में 2 समीकरण देगा, उसको आपको पूर्ण करना पड़ेगा। 2 समीकरण दिया रहेगा, उसको आधा रिक्त स्थान के तौर पर दिया रहेगा 2 क्वेश्चन को, और एक क्वेश्चन बहुविकल्पी में जाएगा। और 3 नंबर एक ऐसा क्वेश्चन दिए, ऐसा जैसे कि एक ऐसा अभिक्रिया का नाम दे दिया रहेगा, सैंडमेयर अभिक्रिया या फिर जो भी हेलो एल्किन हेलो एरिन्स से कोई भी ऐसा अभिक्रिया दे रहेगा, उसको आपको पूरा परिभाषित करके उसमें ईथर की उपस्थिति या जो भी कुछ भी उत्प्रेरक की उपस्थिति उसको समझाना रहेगा कितने डिग्री सेल्सियस पे, उस अभिक्रिया को समझाना रहेगा, वो 3 नंबर में आएगा। उसके बाद एल्कोहल फिनॉल ईथर से आएगा 7 नंबर क्वेश्चन आएगा, जिसमें से 2 क्वेश्चन एक नंबर का रहेगा और एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा और एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। तो 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा, इसमें भी अभिक्रिया आएंगी 3 नंबर में। और 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा जैसे कि आपको परिभाषा देना है परिशुद्ध एल्कोहल, एल्कोहल से संबंधित क्वेश्चन आएगा। ये 2 नंबर क्वेश्चन, एक नंबर क्वेश्चन, एक तो आएगा एक वर्ड में उत्तर देने वाला और एक आएगा बहुविकल्पी में क्वेश्चन। अब देखते हैं 8वां एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल से, यहाँ से आएगा 8 नंबर क्वेश्चन आएगा
तो 8 नंबर क्वेश्चन में एक तो 1 नंबर क्वेश्चन आएगा जो बहुविकल्पी होगा, 2 नंबर क्वेश्चन में एक ऐसा परिभाषा दिया रहेगा, परिभाषा के लिए कुछ ऐसा वर्ड दे दिया रहेगा, उसको आपको समझाना पड़ेगा। और 5 नंबर क्वेश्चन में आएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, 5 तो आपको समीकरण दे दिया रहेगा, जो अर्धपूरित रहेगा उसको पूर्ण करने को बोल देगा, या फिर कुछ इससे इसका इसके साथ कीटोन के साथ जल का अभिक्रिया कराने से क्या होता है, अर्थात गुण पूछ सकता है कीटोन का, या फिर एल्डिहाइड कीटोन का, और कार्बोक्सिल अम्ल का गुण पूछ सकता है, या फिर बहुत सारे अभिक्रिया के नाम दे दिया रहेगा, उससे आपको क्या करेगा, उससे आप उसको अच्छे से समझाइए, ऐसे बोलेगा, समझाइए ऐसे अभिक्रियाओं का नाम दे। ए मीन्स आएगा 6 नंबर क्वेश्चन, एक तो आएगा 1 नंबर क्वेश्चन बहुविकल्पी, दूसरा आएगा 2 नंबर क्वेश्चन, और 2 नंबर क्वेश्चन आएगा यहाँ से परिभाषा आ सकता है, और 3 नंबर क्वेश्चन में अंतर देखने को मिल सकता है आपको, प्रोटीन ग्लूको सॉरी इम्यून चैप्टर से आएगा, वहां से एक अभिक्रिया, यहाँ से भी 3 नंबर क्वेश्चन में अभिक्रिया ही आएगा, और उसमें आपको नाम दे दिया रहेगा, इस अभिक्रिया को समझाइए करेंगे। और 2 नंबर क्वेश्चन में भी 2 समीकरण आ सकते हैं, या फिर आपको ऐसे 2 क्वेश्चन तोड़ेगा, 1 नंबर में 2 क्वेश्चन तोड़ेगा अभिक्रियाओं को, तो उसको समझाना पड़ेगा एमिन में। और जैव अणु में ये में इसमें आएगा डीएनए, आरएनए इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज इंपॉर्टेंट है, और कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये सब इंपॉर्टेंट था। यहाँ से आएगा 1 नंबर एक क्वेश्चन, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, और 3 नंबर का एक क्वेश्चन। इस 3 नंबर में क्वेश्चन में आ सकता है अंतर, और इस 2 नंबर क्वेश्चन में आ सकता है आपका परिभाषा, और 1 नंबर क्वेश्चन रहेगा बहुविकल्पी। तो आप लोगों के लिए ये रणनीति, रसायन विज्ञान का ये रणनीति आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। इसको आप एक बार समझने के बाद ये आपका रणनीति होना चाहिए कि आप इसको कैसे पढ़ोगे। तो आप जिसे 5 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन को अलग अलग निकालोगे तो ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं निकलेगा, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रिपीट होते हैं, तो उन क्वेश्चनों को आपको तोड़ते हैं, सीबीएसई के जैसे तोड़ते हैं क्वेश्चन को, बट उसको चेंज नहीं करते हैं, बस क्वेश्चन को तोड़ देते हैं। पिछले साल ये क्वेश्चन आया था तो उसको तोड़कर उसकी जगह में नए क्वेश्चन डाल देता है, यही होता है। तो आपको इस ब्लूप्रिंट को अच्छे से समझना है, और समझने के बाद अच्छे से तैयारी करना है। पहले क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर रिवाइज करना है, अर्थात इम्पोर्टेंट टॉपिक का भी उसका क्या करना है, फाइंड करना है। उसके बाद आएगा बेस्ट प्रैक्टिस, अच्छे से प्रैक्टिस करना, फिर आपका जाओगे प्री बोर्ड में अच्छे से देना एग्जाम। धन्यवाद। ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।